गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होने वाला है। घर्षण। हमने चैप्टर नंबर 1 से 8 तक यानी 8वें चैप्टर तक सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो नोट्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। किसके प्लेलिस्ट में मिलेंगे? इंडियन क्लासेस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। जब आप उसकी प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको कक्षा 8 के विज्ञान के सारे नोट्स यानी चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट मिलेंगे। आज हमारा 9वां चैप्टर है जो आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं वैसे ही बनाना है। एग्जाम में नोट्स लिखना जरूरी होता है। हमें कितना पता है ये नहीं मायने रखता है, क्योंकि एग्जामिनर हमारे लिखा हुआ देखता है। जितना हम लिखेंगे उतने ही हमें नंबर मिलेंगे। बुक से आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि बुक को में बहुत ज़्यादा दे रखा होता है, तो हम उसके शॉर्ट नोट्स बना के लाए हैं और यही नोट्स हमें पूरे साल पढ़ने हैं और इन्हीं को पढ़ के हमारा जो पेपर है वो देना है। तो हमें साइंस में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स बनाने भी है। साथ में सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का क्या होता है, सबसे पहले आप एक सिंगल वीडियो को देखो। जो मैं वीडियो बनाती हूँ उस पूरी वीडियो को देखो। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते हो और दूसरी बार में अगर नोट्स बनाते हो तो आपको तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं। तो आपको भी यही नोट्स पढ़ने चाहिए और यही आपको एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं घर्षण। ठीक है, घर्षण क्या होता है? घर्षण एक बल होता है। जैसे साइकिल को ब्रेक लगाने पर जो टायर होता है ना वो घिसता है, किसी चीज का रगड़ाना है ना, या किसी चीज का रगड़ना या किसी चीज का रगड़ाना। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद का कुछ समय पश्चात रुक जाना, ये किसके कारण होता है? ये घर्षण के कारण होता है। केले के छिलके पर कदम रखते ही वह गिर जाता है। किसी पुस्तक को हम धकेलते या किसी वस्तु को हम धकेलते हैं तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है ना। तो ये सब किसके कारण होता है? ये घर्षण के कारण होता है, जो हर एक वस्तु में लगता है। घर्षण एक ऐसा बल है जो सभी वस्तुओं पर कार्य करता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पे ये कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो घर्षण का मतलब, अब घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण में जब हम किसी वस्तु को विराम अवस्था में होती है, विराम अवस्था से जब हम गतिशील अवस्था में उसको पहुंचाते हैं तो वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि घर्षण क्या होता है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम घर्षण, है ना। ये हमारे चैप्टर का ही नाम है, घर्षण। कि घर्षण क्या, पहले मैं पूरा चैप्टर समझा देती हूँ फिर आपको नोट्स पढ़ाऊंगी, है ना, फिर नोट्स पढ़ेंगे हम। घर्षण क्या होता है? सबसे पहले घर्षण होता है ये ना किसी वस्तु का बल के कारण रुक जाना घर्षण कहलाता है। ये घर्षण कहलाता है। जैसे मैंने कोई बॉल लुढ़का दी, वो लुढ़कती थोड़ी देर दूर जाके अपने आप रुक जाती है, तो किसके कारण रुक जाती है? घर्षण के कारण रुक जाती है। फिर घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या पढ़ेंगे हम? स्थैतिक घर्षण में जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है, विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है तो हमारा स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत आता है। लोटनिक, जब हम किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, जैसे मैं बॉल को लुढ़काती हूँ तो वो किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर लुढ़कती है, तो वो कौन सा घर्षण होगा? लोटनी घर्षण हो जाता है।
और सर्पीकर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण सर्पीकर्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे घर्षण थे 3 प्रकार के हो गए। फिर हम घर्षण के लाभ पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या लाभ है। तब तक हम यहाँ तक देखते हैं कि हमें इनके बारे में क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले हमारे नोट्स में लिखना है इसके उदाहरण हैं। घर्षण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। साइकिल को ब्रेक लगाने पर यह मंद हो जाती है, किसके कारण, घर्षण के कारण हो जाती है। फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय पश्चात रुक जाती है। जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर जाता है, किसके कारण गिर जाता है, घर्षण बल के कारण वह गिर जाता है। किसी वस्तु को बल लगाकर धकेलने पर वह कुछ दूर चलकर रुक जाती है, ऐसा बल घर्षण बल के कारण ही होता है। ये सारे जो उदाहरण हैं, अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाए कि घर्षण बल के कुछ उदाहरण दीजिए तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अब आता है घर्षण बल की डेफिनेशन कि घर्षण बल किसे कहेंगे। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रहते हुए गति करती है तो उस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, जब एक वस्तु जैसे बॉल हो, है ना, बॉल किसके, पृथ्वी यानी सतह के बीच कार्य कर रही, तो ये बॉल क्या होती है, जब सतह पर लुढ़कती है तो लुढ़कती धीरे धीरे होती जाती है। जैसे जैसे इसकी गति आगे बढ़ेगी वो धीरे धीरे लुढ़कना शुरू कर देगी, तो उस पर एक विपरीत बल कार्य कर रहा है, यानी उसको रोकने वाला जो बल कार्य कर रहा है, इस बॉल को, सतह पर लुढ़कती हुई बॉल को रोकने वाला जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल कार्य कर रहा है, वो घर्षण बल ही कार्य कर रहा है। मतलब जैसे मैं सोचूं कि मतलब कोई भी वस्तु है, जो एक वस्तु यानी बॉल है, वो सतह के बीच, अगर बॉल लुढ़केगी तो सतह पे ही लुढ़केगी, तो सतह और बॉल के बीच जो बल हो रहा है वो बल लग रहा है, फिर बल जो थोड़ी दूर जाके बॉल अपने आप रुक जाती है, या पुस्तक को हम धकेलते हैं तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाती है ना, तो किसके कारण होती है, क्योंकि इस पे एक विपरीत बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहेंगे। इसके कारण ये बॉल रुक जाती। कोई भी वस्तु हो लुढ़कती या गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में किसके कारण आती है, घर्षण बल के कारण ही आती है। तो हम इसकी डेफिनेशन यही लिखेंगे, तो उस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। अब आता है घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। तो सबसे ज्यादा कौन सा बल कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज्यादा कार्य करता है, फिर सर्पी घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अगर घर्षण को प्रभावित मतलब जैसे हम कोई सतह खुरदरी है, तो हम जब खुरदरी सतह पर किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो उस पर जो लुढ़कना होता है उसकी गति कम होती है, उनका जो बल होता है वो कम होता है। ठीक है, घर्षण सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। जैसे कमानीदार तूले द्वारा किसी ईंट को अलग अलग पृष्ठों पर खींचने पर बल अलग अलग लगता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, कमानीदार तूला देखा आपने, ऐसा होता है कमानीदार तूला, है ना, ऐसा होता है ना कमानीदार तुला, इस पे कोई चीज को हम लटका देते हैं, है ना, इस पे कोई चीज को हम लटका देते हैं। अगर मैं सतह नॉर्मल लूं, नॉर्मल सतह पर मुझे ईंट को खींचने में आसानी रहेगी, इस ईंट को खींचने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर मेरी सतह खुरदरी है, उस पे गड्ढे हैं, है ना, ये गड्ढे हैं, तो इसे ईंट को खींचने में थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कमानीदार तुला मतलब घर्षण इस पे निर्भर करता है कि अगर सतह चिकनी हुई तो घर्षण बल कम लगेगा, और अगर खुरदरी सतह हुई तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। ओके, देखो खींचने पर अलग अलग बल लगता है। घर्षण बल का मान संपर्क की वस्तुओं के पदार्थों पर निर्भर करता है। जैसे अंतत समतल का ढलान द्वारा किसी सेल को टेबल पर लुढ़काना, बाद में टेबल पर कपड़ा रखकर उस पर रेत की परत बनाकर पुनः सेल को लुढ़काने पर हम देखते हैं कि सेल अलग अलग दूरी तय करता है।
मतलब क्या हो गया, एक टेबल ली मैंने, एक टेबल ली है ना, उसमें सबसे पहले तो सेल को लुढ़काया तो सेल आसानी से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। लेकिन जब अगर मैं उस टेबल पर कपड़ा बिछा के उस पर रेत बिछा दूं तो उस पे जो सेल नहीं लुढ़केगा, लेकिन उसका बल कार्य नहीं करेगा, उसमें घर्षण बल बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हम इस अनंत बिंदु पर पार पाने के लिए कुल बल अधिक लगाना पड़ता है। घर्षण बल का मान एक दूसरे से जुड़े रहते ही प्रबलता पर निर्भर करती है। अगला आता है स्थैतिक घर्षण। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए घर्षण से पार पाने के लिए लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। या हम इसको दूसरे भाषाओं में लिख सकते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विराम अवस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी विराम अवस्था में जो वस्तुएं रहती हैं वो उनके बीच जो बल कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। वो स्थिर है तब भी उस पर बल कार्य कर रहा है। अगर दोनों वस्तुएं विराम अवस्था में हैं फिर भी उनके ऊपर बल कार्य करता है। सर्पीकर्षण क्या होता है, जब एक वह सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल सर्पीकर्षण कहलाता है। लोटनीकर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उसकी गति के बीच लगने वाला बल लोटनी बल कहलाता है। अब बल के लाभ, हमने उनके प्रभाव पढ़ लिए, लाभ और हानि भी पढ़ेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। घर्षण बल के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। हमारे सतह और हमारे बीच घर्षण बल, जब हम चलते हैं पैर रखते हैं तो हमारे और सतह के बीच घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम लिख पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही भवन का निर्माण किया जाता है। घर्षण बल के हानि, अगर किसी चीज का लाभ है तो उसकी हानि भी जरूर होगी। घर्षण बल के कारण जैसे अपने जो जूते होते हैं वो घिस जाते हैं, वो किसके कारण घिस जाते हैं, घर्षण। जब सतह और पैरों के बीच घर्षण होता है तो जूते घिस जाते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे जूते, पेच, बॉल, बेरिंग आदि। मशीनों में घर्षण के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसीलिए हम मशीनों में ग्रीस वगैरह या वो कोई भी स्नैक तेल का यूज करते हैं। घर्षण बढ़ाना या घटाना, जूतों की तली खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाना, है ना। जूते जब तली होती है ना, हमने अभी आगे देखा था कि अगर खांचेदार यानी खरोचेदार जो कोई सतह होगी तो उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा। तो अगर हम जूते की जो तली होती है अगर उनको खांचेदार बनाए तो घर्षण ज्यादा लगेगा, घर्षण ज्यादा लगेगा तो वो घिसेंगे भी जल्दी। कारों, ट्रकों आदि में टायर खांचेदार बनाना, घर्षण बढ़ाना। साइकिल, बाइक आदि वाहनों में ब्रेक लगाकर घर्षण बढ़ाना। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छे से पकड़ सके। घर्षण घटाना, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, जैसे ग्रीस, पाउडर, खनिज तेल आदि। जब किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच स्नैक डालते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा वे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते, इससे घर्षण कम हो जाता है। ग्रीस, एक वस्तु है, ये वस्तु है, ये दोनों वस्तु हैं, इनके बीच ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस लगाते हैं तो इनमें चिकनाई आ जाती है, चिकनाई आ जाती है तो ये दोनों वस्तुएं आपस में रगड़ाती नहीं है। जब ये रगड़ाएगी नहीं तो इनके जो पुर्जे होते हैं वो घिसते नहीं है। दरवाजों के कब्जों के में तेल डालकर घर्षण को कम करते हैं। मैकेनिक द्वारा मशीनों में ग्रीस डालकर भी घर्षण कम करते हैं। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़क कर घर्षण को कम किया जा सकता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए अधिकांश मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम करते हैं। अब आता है तरल घर्षण। तरल द्रव से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण तरल घर्षण कहलाता है। इस बल को हम कर्षण भी कहते हैं। घर्षण बल वस्तु की आकृति तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जैसे वायुयान की आकृति
पक्षियों की आकृति, मछलियों की आकृति और वाहनों की डिजाइन। तो हमारा ये तरल घर्षण के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था आपका, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको पूरी वीडियो देखनी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 15 या 16 मिनट की वीडियो होती है, तो आप इतना देख सकते हो और नोट्स बनाते हो। मैं यही कह रही हूँ आपको बार बार कि आपको नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।